नमस्कार दोस्तों, फिर से रीड एंड पास दियस में आपका स्वागत है। और इन दिनों हम जो है आधुनिक इतिहास के तहत 1857 का विद्रोह का चर्चा कर रहा हूं। और पिछले भाग में हमने लगभग 25 साल में आए हुए प्रश्नों का जो उत्तर था उसका समाधान किया। आज फिर जो है कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको हम लेकर के आया हूं। तो अंतिम तक वीडियो में बने रहें ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए और 1857 से विद्रोह से जुड़े हुए एक भी प्रश्न आपको छूट ना पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और पहला क्वेश्चन पे आते हैं, जगदीशपुर बिहार। आपने देखा कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों के साथ काफ़ी अत्याचार किया, जिसमें आपका बिहार प्रांत जो है उसका एक जगदीशपुर जगह था, जहाँ पे वीर कुंवर सिंह जो था उसको दिवालियापन कर दिया। यानी कहने का मतलब है उसका जितना भी ज़मींदारी जो व्यवस्था था उसको ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण वीर कुंवर सिंह जो है आपका दिवालियेपन के कगार पर आ गया, उसने विद्रोह में शामिल हुआ। तो पहला आपका ये क्लियर हो गया। और वीर कुंवर सिंह ने एक नया पद्धति को अपनाया युद्ध का, वो था छापामार पद्धति का। PBI क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वीर कुंवर सिंह जो है किस नीति को अपनाया, तो छापामार नीति का, है ना, यानी युद्ध का एक नीति था। इसके बाद आपको बताएं कि 1824 ईस्वी में जो आपका बंगाल बैरकपुर का जो आपका सेना था वो बर्मा जाने से इनकार कर दिया किया, जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों ने उसे जबरन फांसी पर चढ़ा दिया कि आप क्यों नहीं बर्मा जाओगे। तो यहाँ पे 1824 का डेट याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी संबंधित है। इसके बाद नाना साहब का जो 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन था उसको भी अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया, जिसके कारण जो है नाना साहब काफ़ी आपका दुखी हुआ और विद्रोह में मजबूरन उनको शामिल होना पड़ा। तो आपको पूछेगा कि जो आपका नाना साहब था उनको वार्षिक कितना आपका पेंशन दिया जाता था, तो 8 लाख। अंग्रेज़ों को लगा होगा कि ये आपका भैयात पैसा जा रहा है। इसके बाद तात्या टोपे एक आपका वैसा व्यक्ति जिन्होंने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, हालांकि बाद में इनको तोप से उड़ा दिया गया। तो आपका PBI क्वेश्चन है, पूछता है कि कौन सा जो आपका विद्रोही था, राजनेता था, जिसको 1857 के विद्रोह के दौरान जो है तोप से उड़ा दिया गया। तो कौन थे? तात्या टोपे, है ना। इसके बाद दामोदर राव, आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने आपका गोद प्रथा को समाप्त कर दिया था, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि गोद प्रथा को जैसे ही समाप्त किया तो यहाँ पे बहुत सारे राजा रजवाड़े जो थे वो आपका बच्चे को गोद लिए हुए थे। वो जानते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा जो आपका उत्तराधिकारी वो बैठेगा, और अंग्रेज़ चाहता था कि अगर गोद प्रथा पर हम प्रतिबंध लगा देंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है गोद नहीं ले पाएगा और वह उसका संपत्ति का मालिक नहीं हो पाएगा। वो पूरा का पूरा संपत्ति किसका हो जाएगा भाई? तो वो पूरा का पूरा संपत्ति जो होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पे झांसी की रानी जो है दामोदर राव नामक बच्चा को गोद लिया था। तो आपको याद करना होगा यहाँ पे कि झांसी की रानी का जो गोद लिया हुआ बच्चा था उसका नाम क्या था? तो दामोदर राव, है ना। हालांकि गंगाधर राव उनका हस्बैंड था। कौन था? हस्बैंड गंगाधर राव, जिनकी मृत्यु 1853 ईस्वी में ही हो गई थी। तो झांसी की रानी चाहती थी कि उसका आगे का जनरेशन जो है वो बरकरार रहे और राज सत्ता को संभाले, इसलिए उसने दामोदर राव को गोद लिया था। इसके बाद छापामार युद्ध पद्धति के बारे में बता दिए कि वीर कुंवर सिंह अपनाया था। बहादुर शाह जफर जो आपका अंतिम मुग़ल सम्राट था वो 1857 के विद्रोह को नेतृत्व कर रहा था, लेकिन बाद में वो जो है हुमायूं के मकबरा में जाकर के छिप गया, जहाँ से अंग्रेज़ों ने उसके पकड़ करके और उसे रंगून भेज दिया गया, है ना। इसके बाद रानी अंबती बाई रामगढ़ मध्य प्रदेश से नेतृत्व किया था। PBI है, एक महिला है रानी अंबती बाई जो युद्ध का नेतृत्व कहाँ से की थी? तो वो की थी आपका रामगढ़ मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा, है ना। 10 मई को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था, यहीं से पूरे भारत में आपका फैला, है ना।
हालांकि इसके पहले भी मंगल पांडे ने 29 मार्च को शुरुआत किया था, लेकिन वो जो है आपका पर्सनल था। यहाँ पर जो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे लगभग सभी सैनिक जो भी आपका मेरठ के थे, उसमें अधिकतर सैनिक जो है युद्ध में भाग लिया और युद्ध का बिगुल यहीं से फूंका गया। तो आपको पूछा जाएगा कि युद्ध का बिगुल जो है मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह में कहाँ से फूंका गया, तब वो हो जाएगा आपका मेरठ। इसके बाद 12 मई को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को कब्जा करते ही अंग्रेज़ जो है वहाँ से भाग खड़े हुए और लग रहा था कि अब दिल्ली जो है पूर्ण रूप से आपका स्वतंत्र हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तात्या टोपे को बिठूर नामक जगह पे पराजित किया गया। तो याद रखिएगा तात्या टोपे को कहाँ पर पराजित किया गया, तो बिठूर नामक जगह पे तात्या टोपे को पराजित किया गया है। इसके बाद बाघ और हसन जिसको आपका मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या किया, तभी भी आई है। आपको पूछता है कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी, तो वह है आपका बाघ और हसन। इसके बाद आ जाइए, अजीमुल्ला जो है नाना साहब का सहयोगी था। अजीमुल्ला कौन था? नाना साहब का सहयोगी था, जो युद्ध में लड़ने के उपरांत जो है वो आपका फिर हारने जब लगा तो वो आपका नेपाल भाग गया, जहाँ पर उसे बीमारी से मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, पूछता है कि किसकी मृत्यु जो है बीमारी से नेपाल में हुआ था, तो अजीमुल्ला भी आई क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके अलावा जो है हम क्षेत्र की बात करेंगे कि कौन सा क्षेत्र से कौन नेतृत्व किया। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले आ जाइए, इधर देख रहे हैं दिल्ली से जो आपका नेतृत्व किया नेता वो है बहादुर शाह द्वितीय, यानी दिल्ली से नेतृत्व करने का काम किया बहादुर शाह द्वितीय। और निकोलस हडसन जो है इसको दबाया, यानी दिल्ली से का जो नेता था बहादुर शाह द्वितीय था, लेकिन उस युद्ध को दबाने का काम कौन किया, तो आपका निकोलस और हडसन ने किया। उसी प्रकार से लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल, यानी बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से नेतृत्व किया, लेकिन इसको पराजित किया कैंपबेल, है ना। कानपुर की बात करें तो कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब, यानी कानपुर से कौन किया, नाना साहब, और उसको दबाने का काम किया कैंपबेल और हैवलॉक, है ना। ये दो व्यक्ति जो थे कानपुर से में नाना साहब को जो विद्रोह था उसको दबाया। इसके बाद झांसी की बात करें तो झांसी की रानी, यानी झांसी से जो नेतृत्व किया था वो झांसी की रानी थी, और उसको दबाने का काम हुरोज भी कहा था। हिरोज कहा भी था कि जितने भी युद्ध कर रहे हैं उसमें झांसी की रानी जो ही एक है जो मर्द है ना। इसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से आपका लियाकत अली ने किया था, और यहाँ पे दबाने का काम जो विद्रोह को किया वो कर्नल नील किया। इसके बाद बनारस का नेतृत्व कोई नेता नहीं किया था, यानी वहाँ का जन और सेना, यानी सेना और जनता मिलकर के ने इस विद्रोह को क्या दिया था, तुल दिया था, लेकिन वहाँ पर दबाने का काम जो है भी नील नहीं किया। इसके बाद बिहार से वीर कुंवर सिंह ने ही नेतृत्व किया बड़े स्तर पे, और उसको दबाने का काम किया विलियम टेलर। इसके बाद पंजाब से भी आपका सेना और जनसाधारण दोनों भाग लिया, और यहाँ पर दबाने का भी काम किया जॉन लॉरेंस। तो याद रखिएगा कि पंजाब का जो नेतृत्व किया सेना और जनसाधारण किया, और वहाँ से दबाने का काम कौन किया, जॉन लॉरेंस। इसके बाद फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्ला, यानी फतेहपुर से जो नेतृत्व किया वो अजीमुल्ला किया, और रेनाल्ड वहाँ पे दबाने का काम किया। फैजाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह किया, यानी फैजाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह किया, और रेनाल्ड भी यहाँ पर जो है दबाने का काम किया। बरेली से आपका है खान बहादुर खान, यानी बरेली से खान बहादुर खान और बख्त खान, ये दो व्यक्ति था, युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन उसको दबाने का काम किया विसेंट, है ना। इस प्रकार से छोटे छोटे और भी जगह है जहाँ पर से कुछ नेता ने नेतृत्व किया था, जैसे आरा से बंदेल अली ने किया था। इसके बाद पटना से पीर अली, अगर आप बिहार से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं और बिहार के अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसमें 1857 के विद्रोह से ये 3-4 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आपका पटना से पीर अली किया था, गया से करीम मियाँ किया था, है ना। गया एक जगह है, काफ़ी फेमस जगह है, ज्ञान की नगरी है ना, मोक्ष की धरती है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब वहाँ से जो आपका नेतृत्व किया था वो किया था करीम मियाँ, है ना।
इसके बाद मेरठ से कदम सिंह, यानी मेरठ से कौन किया था, तो कदम सिंह किया था मेरठ से। इसके बाद गोरखपुर से किया था गंगाधर सिंह, यानी गजाधर सिंह, यानी गोरख से जो नेतृत्व किया था गजाधर सिंह ने किया था। इसके अलावा मथुरा से देवी सिंह, यानी मथुरा से कौन किया था, तो देवी सिंह। और असम से पियाजी बरुआ। ये कुछ ऐसे स्थानीय क्षेत्र था जहाँ से नेताओं ने भी नेतृत्व किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि डिजरायली एक व्यक्ति था जो 1857 के विद्रोह को क्या कहा, तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बोला। ये जो है देशव्यापी विद्रोह था जिसमें राष्ट्र के हर मुल्क तबके के लोग जो है भाग लिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा, डिजरायली ने कहा। फिर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर, इसने कहा कि यह हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। षड्यंत्र क्या था, आपने देखा कि कारतूस में आपका चर्बी का प्रयोग किया जाता था और कोई भी हिंदू और मुस्लिम नहीं चाहता था कि किसी कारण से उसका धर्म आपका भ्रष्ट हो। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को लगा कि ये हिंदू और मुसलमान का क्या है, षड्यंत्र है। और ये बात किसने कहा, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तो याद रखिएगा, डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम ने कहा किया, इस बोला हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। इसके अलावा द ग्रेट रिवेलियन जो आपका पुस्तक है, यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तक है, बहुत पुस्तक है। द ग्रेट रिवेलियन की बात करें तो द ग्रेट रिवेलियन का लेखक है अशोक मेहता। ग्रेट रिवेलियन का लेखक कौन है, अशोक मेहता। यहाँ पर 1857, केवल 1857 पुस्तक का एस.एन. सेन, यानी 1857 पुस्तक का लेखक एस.एन. सेन है। पीजेंट एंड द राज, पीजेंट माने किसान होता है, राज तो आप जानिए रहे हैं कौन कर रहा था। तो द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टॉक का द्वारा लिखा हुआ है। एरिक स्टॉक कौन सा पुस्तक लिखा है, पीजेंट एंड राज। इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, VBI है, BD सावरकर ने इसको लिखा है। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का लेखक कौन है, तो वो है भैया BD सावरकर। इसके बाद आ जाइए द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये पहला आपका जो है भारतीय भाषा में है ना, सर अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा सैयद अहमद खां के द्वारा जो है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखा गया भारतीय भाषा में। इसके बाद नील दर्पण जो आपका 1857 के विद्रोह से ही संबंधित था, जिसमें नील किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता था, तो उसके लिए नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र। इसके बाद यंग इंडिया का जो लेखक है वो है आपका लाला लाजपत राय। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यंग इंडिया का लेखक जो है वो लाला लाजपत राय हैं। इसके बाद देख लीजिए एल आरिज एक बात बोले, एक आरिज ने कहा कि ईसाई जो है इस युद्ध को जीता। कौन जीता, ईसाई, लेकिन ईसाई धर्म हार गया। समझिएगा बात को, एल आरिज ने कहा कि ईसाई युद्ध को जीता परंतु ईसाई धर्म हार गया, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ का जो मुख्य भूमिका था वो था कि जो भी यहाँ पे लोग हैं उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन वो इतना बड़ा विद्रोह देख लिया लेकिन वो जो है कन्वर्ट नहीं कर सका। तो इसलिए उसने कहा कि ईसाई तो जीता, यानी अंग्रेज़ तो जीता, लेकिन ईसाई धर्म हार गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हिंदू और मुसलमान तो हारा, हिंदू और मुसलमान तो हारा, लेकिन हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म नहीं पराजित हुआ। यानी यहाँ पे हिंदू और मुसलमान को वो ईसाई में कन्वर्ट नहीं कर सका। तो काफ़ी आपका रोचक ये कथन है ना, कि एल आरिज का कि ईसाई जीता, ईसाई धर्म हारा, हिंदू और मुसलमान हारा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम धर्म नहीं हारा। ठीक है। इसके बाद अवध का जो चीफ था हेनरी लॉरेंस था, जो अवध में है ना जितने भी विद्रोह हुआ था उसको समेटने का काम किया। बेगम जीतन महल एक ऐसी महिला थी जिसने अंग्रेज़ों की सहायता की, यानी गुप्त रूप से अंग्रेज़ों को सूचना पहुंचाती थी कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बेगम जीतन महल जो है वो आपका अंग्रेज़ों का समर्थन किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका बिंदु था उसको हमने क्लियर किया। तो जो कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है वो आपको दिमाग में रखना चाहिए, है ना, जिसमें आपका छापामार युद्ध,
वीर कुंवर सिंह, है ना, इंडियन द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, तो आपको याद रखना होगा वीडी सावरकर, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, अगर आप स्टूडेंट हैं पटना का तो पटना से पीर अली का जो आपका नेतृत्व है वो बहुत बार पूछता है। इसके बाद जो आपका मुख्य रूप से जो बिगुल फूका था 1857 का विद्रोह से, वो 10 मई को मेरठ से फूका गया था। मंगल पांडे ने किसका हत्या किया, ये भी याद रखिएगा, बाघ हसन। तो इस तरह से आपका जो ये सिलेक्टेड पॉइंट है इसको आप याद रखें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि शायद ही हो सकता है कि आपका प्रश्न 1857 के विद्रोह से छूटे, है ना। तो आपको जो भी भाग हैं 1857 का विद्रोह, हम जो कई भाग में बताएं, उसको आप एक बार देख लें ताकि डीपली ज्ञान हो जाए। और अगर उसको आप नहीं देखना चाहते हैं, अगर स्पीड में देखना चाहते हैं, तो 1857 का जो 25 साल का जो कलेक्शन है भाग 1 और भाग 2 में, तो उसको आप देखने का प्रयास ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।